नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबका फिर से वेलकम है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है द सक्सेस पॉइंट। हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन एक्सरसाइज 2.5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। कह रहे हैं आपको आयत दिए हुए हैं, आपको रेक्टेंगल दिए हुए हैं और आपको लेंथ और ब्रेथ उसके एक्सप्रेशन बताने हैं, मतलब आपको लंबाई और चौड़ाई बतानी है आयतों की। विच देयर एरियाज आर गिवन। इट मीन्स कह रहा है आयत रेक्टेंगल के एरियाज गिवन है और इस एरिया से आपको क्या बताना है, लेंथ बतानी है एंड ब्रेथ बतानी है। तो सबसे पहले तो हमें आयत का जो एरिया होता है वो पता होना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है? वो होता है लेंथ इनटू में ब्रेथ। आयत का क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या बोल रहा है? बोल रहा है आप लंबाई भी बताओ चौड़ाई भी बताओ, डायमेंशंस बताओ, इसके इनके एक्सप्रेशंस बताइए। चलिए हमको एरिया गिवन है, तो एरिया गिवन है 25a² माइनस का 35a प्लस 12। अब देखिए आइडेंटिटी देखनी है यहाँ पर। आइडेंटिटी तो डायरेक्ट कुछ समझ में नहीं आ रही, यहाँ पर नहीं आ रही। हाँ जी बिल्कुल नहीं आ रही। तो क्या मैं यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर सकती हूँ? क्या ये जो मध्य वाली टर्म है, जो बीच वाली टर्म है, क्या इसको मैं तोड़ सकती हूँ? हाँ जी तोड़ सकती हूँ। उसके फैक्टर बना सकते हैं, इसके गुणनखंड बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? चलिए 12 सबसे पहले तो प्रोडक्ट लिख लेते हैं। प्रोडक्ट क्या है? 25 इंटू में 12, 25 इंटू में 12 कर लेते हैं 300। मतलब किसी भी टर्म को अगर इनके फैक्टर ऐसे बनाने, अगर 300 इंटू करने पे 300 आए, मिडल टर्म क्या है? माइनस का 35 और प्लस या माइनस करने पर माइनस का 35 आए और इंटू करने पे, प्रोडक्ट करने पर 300 आए। चलिए 300 के फैक्टर्स बना लेते हैं। सबसे पहले तो हम 3 1 0 2 5 50 2 25 5 5 5 1। जितने स्मॉलेस्ट फैक्टर हों उतना ज़्यादा बेटर है, ताकि हम फैक्टर बहुत इजीली बना सकते हैं। देखिए 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, मतलब अब हम इसको इस ऐसे फैक्टर बनाने हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 300 आए एंड प्लस या माइनस करूँ, जमा या घटा करूँ तो 35 आए। अब कैसे बना सकते हैं? चलिए सोचते हैं फैक्टर। 3 5 अगर मैं इनको लेती हूँ 3 और 5 को, 3 5 15, 2 2 4, 4 5 20। हाँ जी ये बन रहे हैं सही। देखिए 3 और 5 को एक साथ ले लिया और 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, तो 15 और 20 फैक्टर सही बन रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि 15 और 20 को इंटू करो 300 आएगा, प्लस माइनस करेंगे 35 आ जाएगा। लेकिन माइनस का 35 चाहिए। माइनस का 35 लाने के लिए इन दोनों के आगे माइनस लगा सकती हूँ। हाँ जी 15 और 20 के आगे क्या लगा दी मैंने? माइनस। अब 15 माइनस 15 इंटू में माइनस 20 करके देखते हैं ज़रा। माइनस 15 इंटू में माइनस 20, तो पॉजिटिव 300 आ रहा है। चाहिए ही चाहिए था। फिर क्या करते हैं? माइनस 15 माइनस 20 प्लस माइनस करेंगे तो माइनस 35, यही तो चाहिए था। इंटू करने पर यह है, प्लस माइनस करने पर यह है। तो अपने को इसके फैक्टर मिल गए, गुणनखंड मिल गए। क्या मिल गए? 15 और माइनस 20। तब हम क्या कर सकते हैं? 25a³ एज इट इज़ लिखा, 12 को भी ऐसे लिखा। 35 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 35 को लिख सकती हूँ माइनस का 15a एंड माइनस का 20a। क्या ऐसे फैक्टर लिख सकते हैं? हाँ जी। अब यहाँ पर देखते हैं, अब 2 2 के पेयर्स बना लेते हैं, देन कॉमन लेते हैं इन दोनों में। अब इन दोनों के पास क्या कॉमन है? a कॉमन है और दोनों के पास 5 कॉमन है। हाँ जी, तो 25 में से 5 गया, 5 बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा? 5 है। 5 5 25 a इंटू a²। अब देखो 15a में से 5a बाहर है ना। 15a में से 5a बाहर है, तो अंदर क्या बचेगा? 3। 15 3 पंजे 15 a इंटू a, तो क्या है? 5a माइनस 3। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है? दोनों के पास 4 है कॉमन। देखिए दोनों 4 की टेबल से जाते हैं। हाँ जी 4a है कॉमन। अब a तो नहीं है कॉमन, क्योंकि इसके पास a है, इसके पास a नहीं है, तो a बाहर नहीं ले सकते। यहाँ पे a बाहर क्यों लिया? क्योंकि दोनों के पास a था। यहाँ पर a नहीं है दोनों के पास, तो यहाँ पे 4 दोनों के पास है। अब ये -20 आना चाहिए, तो 5a लिख सकते हैं, 5a लिख सकते हैं। 4 पंजे 20, माइनस का 20, यही चाहिए था। -4 इंटू में 5 -20a, देन प्लस 12 है। यहाँ पे देखिए प्लस लाने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी माइनस बाहर कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा तभी प्लस आएगा।
ना 4 3 ज़ा 12, क्योंकि 4 को 3 से इंटू करेंगे तभी तो ये 12 आएगा। तो अब मेरे फैक्टर बिल्कुल सही बन गए। हमेशा आप चेक कर लीजिएगा, जो कॉमन आप लेते हैं उसको बाद जो ब्रैकेट बचता है वो हमेशा सेम आना चाहिए। अगर आपका गलत आ रहा है इट मीन्स फैक्टर सही नहीं बना रखे। अब देखिए, अब इस पूरी टर्म में इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों के पास कॉमन है 5a माइनस 3। तो अंदर क्या बच गया, यहाँ बचा इस टर्म का 5 है और इस टर्म का 4। सो फैक्टर क्या क्या बने, 5a माइनस 3 एंड 5a माइनस 4। तो ये क्या था, ये एरिया था, क्या ये क्षेत्रफल था, हाँ जी। और क्षेत्रफल एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। क्षेत्रफल किसके इक्वल होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसी के लिए तो इक्वल होता है। अगर मैं बोलूँ ये एरिया है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5a माइनस 3 मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप बता सकते हैं। क्या ये आपको लंबाई लग रही है, क्या ये एल को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ। क्या ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ। ये चौड़ाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अब मेरे को लंबाई और चौड़ाई दोनों मिल गई। सो लेंथ इज इक्वल टू, तो एल क्या है मेरा 5a माइनस 3, लंबाई मेरी 5a माइनस 3 है। नाउ ब्रेथ इज इक्वल टू, ब्रेथ किसके इक्वल है 5a माइनस 4, चौड़ाई क्या है 5a माइनस 4। सो यही हमें चाहिए था। आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले एरिया में फैक्टर बनाए, देन उसमें से एल और बी को सेपरेट कर लिया, देख लिया लेंथ क्या बनेगा एंड ब्रेथ क्या बनेगा। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, क्या कह रहा है सेकंड पार्ट। एरिया इक्वल्स टू 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। चलिए प्रोडक्ट निकालते हैं 35 और माइनस 12 का। 35 इंटू में माइनस 12, माइनस का आ जाएगा 420, ठीक है। और मिडल टर्म क्या गिवन है, प्लस की 13। इट मीन्स ऐसे फैक्टर बनाने, इंटू करूँ तो 420 आए, प्लस या माइनस करूँ तो 13 आए। तो 420 के फैक्टर एलसीएम ले लेते हैं ज़रा। 210, 2 105, 3 से जाएगा 3 3 ज़ा 15, देन 5 के टेबल से जाएगा 5 7 35, फिर 7 के टेबल से जाएगा 7 एकम 7। तो फैक्टर क्या बन रहे हैं मेरे, ये बन रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। सो इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस या माइनस करूँ तो प्लस का 13 आए, इंटू करूँ तो 420 आए। ये 420 आना चाहिए। अच्छा जी, चलिए फिर बनाते हैं फैक्टर। अगर देखिए मैं बोलूँ 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 और 35, 12 और 35 इंटू करूँगी तो 420 तो आएगा। प्लस माइनस करके देखते हैं ज़रा, ये आएगा 23। तो 23 तो बन ही नहीं सकता, 12 और 35 तो बन ही नहीं सकते, है ना। अब और करके देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, ठीक है। 3 5 ज़ा 15, हाँ 28 और 15 हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो इनको मैं माइनस करूँगी तो प्लस का 13 आ रहा है, हाँ। अगर इन दोनों को माइनस कर दूँ तो 3, 2 में से 1 गया 13, तो प्लस का 13 आ रहा है। तो मेरे को फैक्टर मिल गए 28 और 15। अब इसमें साइन ऐसे लगाने प्लस या माइनस का, ताकि प्लस माइनस करूँ तो माइनस का 420 आए, प्लस का 13 आना चाहिए। तो मैं 15 के आगे माइनस लगा दूँ, हाँ जी। तो 28 माइनस 15, इन दोनों को सॉल्व करूँगी तो प्लस 13 आ रहा है, हाँ जी ये आ गया। चलिए फिर वैल्यू पुट कर देते हैं। सो एरिया 35y स्क्वायर को तो ऐसे ही लिख दिया, माइनस 12 को ऐसे लिख दिया। 13y की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, जो फैक्टर बनाए। फैक्टर क्या बनाए हैं, 28y माइनस 15y, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन है, इन दोनों में से कॉमन देखते हैं। इन दोनों के पास क्या कॉमन है, 7y, तो अंदर क्या बचा 5y, 7 5 ज़ा 5y प्लस 4 28y, 7 बाहर है तो 4y। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 3, तो अंदर क्या बचेगा, 15 में से 3 ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 5, 15 में से 3 बाहर आया तो 5 बचेगा अंदर। y माइनस 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई करेंगे 15y प्लस 3 4 ज़ा 12, सो प्लस 4 आएगा। 3 4 ज़ा 12, सो माइनस का 12। सो फैक्टर्स मेरे मिल गए 15y प्लस 4, नेक्स्ट है 7y माइनस 3। समझ में आ रहा है, 15y प्लस 4 एंड 7y माइनस 3। चलिए अब यहाँ पे मेरे को देखिए बताना है कि L कौन सा है, B कौन सा है। अगर मैं देखिए रेक्टेंगल अगर सोचूं, अगर आयत अगर मैं सोचूं, आयत में लंबाई वाली बड़ी होती है, ब्रेथ जो होता है वो छोटा होता है। अब इन दोनों में से बड़ी टर्म देखिए कौन सी है, क्या 5y लग रही है या 7y लग रही है,
देखिए मुझे तो बड़ी टर्म 7y-3 लग रहा है, क्योंकि देखो 7 इंटू में कोई वेरिएबल है, यहाँ पे 5 इंटू में कोई वेरिएबल है ना। तो यहाँ पे L क्या हो जाएगा, L इंटू बी। एरिया क्या होता है, एरिया होता है L इंटू बी। सो मैं L किसको ले लूँगी, लेंथ क्या हो जाएगी 7y-3 एंड ब्रेथ मेरी क्या आ जाएगी, ये क्या आई लंबाई, और ये मेरी क्या आई है चौड़ाई। सो चौड़ाई क्या आ जाएगी मेरी 5y+4। क्यों आया, क्योंकि L इज़ ग्रेटर देन B, जहाँ पर 7y-3 इज़ ग्रेटर देन 5y+4, तभी मैंने इन दोनों में से L इसको लिया एंड ब्रेथ इसको लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।